मैं एक और बार अपने प्रॉफिट्स को रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, सो या ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आज है 4 नवंबर। कल के दिन की अगर मैं बात करूं तो कल निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग देके ऊपर काफ़ी ऊपर तक मोमेंटम किया था, स्ट्रेट मोमेंटम आया था और बाद में साइडवेज हो गया एक छोटे फॉल के बाद। सो आज मार्केट क्लोजिंग प्राइस के जस्ट ऊपर ओपन होके फर्स्ट कैंडल पीडीएच को टच करने गई थी। काफ़ी बुलिश थी फर्स्ट कैंडल। सो मैं यहाँ पे मैं प्लान कर रहा था एक बेरिश ट्रेड लेने के लिए, मैं यहाँ पे सेल करने के लिए प्लानिंग कर रहा था। सो बेसिकली मैं वेट कर रहा था कि मुझे 18,100 की प्राइस यहाँ पे कहीं पे मुझे प्राइस मिले, बट मार्केट ने मुझे कोई चांस नहीं दिया। फर्स्ट कैंडल के क्लोजिंग पे मैं एंट्री नहीं ले सकता हूँ बिकॉज पॉसिबिलिटीज़ होती है कि प्रीमियम थोड़ा शेक ऑफ होके थोड़ा सा डीके हो सकता है फ्राइडे के दिन मॉर्निंग के टाइम में। सो आई वॉज वेटिंग कि यहाँ तक पुल बैक मिले, जो मुझे नहीं मिला और अगली कैंडल ने यहाँ तक प्राइस मतलब अगली कैंडल में यहाँ तक प्राइस चली गई थी। सो बेसिकली इस पॉइंट पे मुझे फील आया कि शायद मेरी एंट्री मिस हो रही है, तो मैंने एंटर कर लिया था। प्रॉफिट दिख रहा था थोड़ा सा, बट ये एंट्री गलत थी, मेरे प्लान के हिसाब से नहीं थी, जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अगर मेरा प्लान नहीं है, मेरा प्लान अगर 18,100 पे सेल करने का था, जो मुझे प्राइस नहीं मिली, तो मुझे यहाँ पे एंट्री नहीं करनी चाहिए थी। नॉर्मल सी बात है, जो प्लान करते वो होना चाहिए। सो इस पॉइंट पे जो मेरे अंदर फीलिंग आ रहे थे वो नियर अबाउट फोमो के थे। ओके, ये होने नहीं चाहिए थे, ये गलत हो गया था थोड़ा सा, बट कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे मतलब मैं बचा इस पॉइंट पे। सो इस पॉइंट पे यहाँ पे मैं बस बच पाया था बिकॉज ऑफ माई रिस्क रिवॉर्ड, कि मेरा रिस्क कितना होता है, रिवॉर्ड कितना होता है। मैक्सिमम रिस्क लूँगा मैं पर ट्रेड 1000 तक का, फ्राइडे के दिन रिवॉर्ड होगा 2000 का। तो इसकी वजह से मुझे यहाँ पे जो भी था मैं बच गया था। अगर गलत एंट्री भी हो गई मेरी, आई वॉज सेव्ड बिकॉज ऑफ दिस। सो यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस जो है, अगर कैंडल ऊपर की तरफ आ रही है, जहाँ पे मैंने एंट्री की थी 920 की काफ़ी बड़ी बेरिश कैंडल थी, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस नहीं देना चाहेगा, और ना ही फर्स्ट कैंडल के बॉटम पे, क्योंकि ये भी फर्स्ट कैंडल बड़ी है। अगर जिन्होंने बाइंग साइड के लिए लोग गए होंगे तो नियर अबाउट लोग 50% की तरफ स्टॉप लॉस अपना रख देते हैं। सो मेरा स्टॉप लॉस भी वैसा ही था। इस पॉइंट पे मेरा स्टॉप लॉस था कि जहाँ तक मुझे मेरे पूरे 1000 रुपये ना जाए, 800 तक चले जाए, 700 तक चले जाए। सो मैंने एग्ज़िट 800 पे किया है। 800 का लॉस मैंने यहाँ पे कुछ बुक किया हुआ है निफ्टी में, और लॉस बुक करने के बाद जब मुझे पता चलता है कि मेरा ट्रेड सही था, बस एंट्री मैंने लेट की है, तो मैंने निफ्टी को छोड़ दिया था। तो मैंने बिकॉज कि निफ्टी में मेरा थोड़ा सा भी मतलब कैसा होता है ना कि अगर एक ट्रेड आपका उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में गलत हो गया है, तो उसमें वापस से मैं नहीं जाना प्रेफर करता हूँ कुछ टाइम के लिए, जब तक अच्छे से वहाँ पे मूवमेंट ना हो। निफ्टी में पीई साइड मैंने एंट्री कर ली है। ओके, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ पहले। आई फील कि मैंने काफ़ी लेट एंट्री की है, मुझे नीचे एंट्री करनी चाहिए थी। कोई नहीं, यहाँ से टारगेट थोड़ा सा कम दिख रहा है। मोमेंटम तो आ रहा है लेकिन अच्छा वाला। यहाँ पे मेरा 15 मिनट पे एक्चुअली फेवरेट सेटअप बना हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ओके, प्राइस अगर यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के पास सस्टेन कर रही है तो ये मेरे लिए गलत न्यूज़ होगी, बट मोमेंटम काफ़ी अच्छा था। फर्स्ट कैंडल एंगल्फ हो चुकी है सेकेंड कैंडल से अच्छे से, और मेरा प्लान भी यही था कि मैं यहाँ पे बेरिश जाऊँगा टॉप पे पीडीएस के पास।
1000 का रिस्क होगा, 2000 का टारगेट होगा, 1:2। सो लेट्स सी। मोमेंटम अपनी साइड आ रहा है फ़िलहाल के लिए, बस अभी एवरेजेस और CPR का सपोर्ट ना ले। यहाँ पे छोटा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है, बट होपफुली ये कैंडल के 50% ही होगा। एक एंगल्फिंग कैंडल के 50% के ऊपर प्राइस अगर जा रही है तो मैं इसको एग्जिट करूँगा, तो रेडी रहता हूँ मैं। नाइस, मोमेंटम बहुत अच्छा आ रहा है। बहुत बढ़िया, 1:1 प्रॉफिट आ चुका है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। लेट्स सी नेक्स्ट कैंडल में मिलता है क्या। ओके, यही बात होती है कि अगर एंट्री मिस हो जाती है मेरी तो मुझे थोड़ा सा वेट और करना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले सकती है, बट एक पुल बैक के बाद शायद फॉल आएगा, बट वो होपफुली वो पुल बैक इसके 50% के ऊपर ना जाए। रिसीव में चला जाओ, एक कैंडल चाहिए बस और। ओके, सस्टेन हो रही है यहाँ पे प्राइस, ये गलत हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, प्राइस फॉल कर रही है तो चांस हमेशा फास्ट, मतलब मोमेंटम हमेशा फास्ट होता है फॉलिंग में और बाइंग में स्लो होता है। तो ये फास्ट निकलनी चाहिए, मॉर्निंग का टाइम है, प्राइस अगर सस्टेन कर रही है तो जाहिर सी बात है यहाँ से अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। और एक रिट्रेसमेंट भी यहाँ पे एक पेंडिंग है अभी, छोटी सी, होपफुली वो छोटी आए बस। बैंक निफ्टी साथ दे दो यार थोड़ा सा। लेट्स सी। ट्वेंटी मूविंग एवरेज से 50 मूविंग एवरेज तक का अगर पुल बैक आया तो ठीक है, उतना मैं वेट कर लूँगा, लेकिन उसके ऊपर अगर प्राइस जा रही है तो डिफ़िकल्ट होगा। इसको होल्ड नहीं कर सकता हूँ मैं बेसिकली। एग्जिट कर देना चाहिए मुझे यहाँ पे। ओके, बैंक निफ्टी भी सपोर्ट ले रहा है, आई थिंक एग्जिट करना चाहिए। ओके, मैं एग्जिट कर रहा हूँ यहाँ पे, जो भी है लॉस मैं यहाँ पे बुक कर लेता हूँ मैं। ओके, मैं एक और बार अपने प्रॉफिट्स को रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, सो या तो मुझे बैंक निफ्टी में बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली थी कि बैंक निफ्टी ने फेक ब्रेकआउट दिया था और पीडीएस के अंदर वापस से ये चला गया था। तो मैंने एंट्री जो बैंक निफ्टी की है बेसिकली वो मैंने इस पॉइंट पे की थी, सिमिलर वे में की थी, इसके 50% पे मैंने एंट्री की थी। बिकॉज इतना तो अभी लाइक दिख रहा है चार्ट पे कि यहाँ से प्राइस फ्लो में निकलने वाली है, तो यहाँ तक टारगेट ये आराम से मिल सकता है, ये इन स्विंग्स तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे, वो एग्जिट करेंगे ट्रेड को।
तो यहाँ पे मैंने एंटर कर ली थी वापस से। सेम ट्रेड था, अगर मैं निफ्टी में अगर अच्छे से एंट्री करता तो वो भी सही चलता, बट बिकॉज ऑफ दिस गाय मुझे एग्ज़िट करना पड़ा। रिस्क रिवॉर्ड ने मुझे बचा लिया था जैसे मैंने कहा। तो अगर मैं अपना एंट्री अगर मेरी इस पॉइंट पे होती, स्टॉप लॉस यहाँ पे होता, तो मैं आराम से वेट कर सकता था इस पुल बैक में, बट कोई नहीं, ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो मेरी बैंक निफ्टी में जो एंट्री हुई थी वो इस पॉइंट पे कहीं पे हुई थी 41,350 के अराउंड, और स्टॉप लॉस मेरा इस पॉइंट के ऊपर था, लाइक 41,400 के ऊपर। अगर 41,400 तक वापस प्राइस जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ऊपर स्टॉप लॉस इस लोगों के हिट कर देगा। सो इस एंट्री के बाद जो मोमेंटम आया है, तो मैंने इस पॉइंट पे कहीं पे एग्ज़िट कर लिया 955 पे, जहाँ पे मैंने 1:2.5 तक अपना प्रॉफिट बुक किया, जिससे कि ओवरऑल जो मेरा प्रॉफिट है वो कुछ इतना आ चुका है, 1800 के अराउंड कुछ है। लॉस जो मैंने दिया है निफ्टी में 800, प्रॉफिट जो मैंने यहाँ पे बुक किया है बैंक निफ्टी में 2700 के अराउंड कुछ। तो इसी अगर मैं सोचता कि चलो ठीक है, अगर निफ्टी में अपना मैं ट्रेड होल्ड करता, 1000 का स्टॉप लॉस अगर मुझे दिखता है, यहाँ पे 1000 का लॉस दिखता, 1100-1200 का लॉस दिखता, एंड मैं स्टिल वेट करता कि मेरा एक्चुअल स्टॉप लॉस अगर मैं देता तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड चेंज हो जाता। जाहिर सी बात है कि इस पॉइंट तक मुझे रिस्क मतलब जो मेरा लॉस है मुझे 2000 के आसपास कुछ दिख रहा होता। तो क्या मैं यहाँ पे 4000 का प्रॉफिट बुक करने वाला था? नहीं, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है निफ्टी में। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसको एग्ज़िट कर देते, निकाल देते लॉस में छोटे से। पूरी टोटल रिस्क यहाँ पे जा नहीं चुकी है मेरी, तो इसकी वजह से मैं सेव हो चुका हूँ। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पर ट्रेड जो रिस्क है और टारगेट होने के बाद का जो रिवॉर्ड है, दोनों का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्लियर होना चाहिए। मार्केट में सबको पैसे चाहिए, ओके, मार्केट में सबको पैसे चाहिए, और यहाँ पे जो भी ट्रेडर आता है वो ऑब्वियस सी बात है पैसे कमाने के लिए आता है। अगर मैं कहूँ कि मुझे यहाँ पे कैसे भी करके मुझे यहाँ पे मेरा टारगेट लेना ही लेना है, 1:2 का टारगेट लेना ही लेना है, 2000-3000 रुपये मुझे चाहिए ही चाहिए। निफ्टी में अगर मैं उतना होल्ड करके बैठता तो डेफिनेटली मुझे प्रॉफिट होते, लेकिन एक टाइम यहाँ पे ऐसा आता कि यहाँ पे मुझे 1300 का लॉस दिखता, 1400 का लॉस दिखता मुझे इस पॉइंट तक। बट हाँ, बाद में वो कवर होकर मैं अपना टारगेट बुक कर लेता जहाँ पर मेरा टारगेट था। तो अब अगर मैं वो लॉस देख पा रहा हूँ, लेट्स से कि यहाँ पे लेट्स से कि प्राइस ने मेरे डायरेक्शन में मूवमेंट तो दी मेरे एग्ज़िट के बाद, बट क्या होता कि अगर प्राइस ने यहाँ से यहाँ पे मूवमेंट एकदम फुल कंटिन्यूशन में दी होती, तो अगर वैसा कुछ होता तो यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट हो जाता। ये मोमेंटम इतना फास्ट होता कि मुझे एग्ज़िट करने का चांस नहीं मिलता, मेरा लॉस जो है वो 3000-4000 तक जा सकता था। सो कभी भी अगर चांस मिलता है, छोटा लॉस है उसको बुक करो, जब टारगेट हो रहा होगा, जब प्रॉफिट चल रहा होगा तो उसको बढ़ने दो जब तक आपका रिवॉर्ड नहीं मिल जाता। जितना रिवॉर्ड है उतना रिवॉर्ड लो। 2000 का रिवॉर्ड था, मैंने 2700 तक स्ट्रेच किया उसको, 700 रुपये और स्ट्रेच किए थे मैंने होल्ड किया था ट्रेड को बेसिकली। तो यही बात होती है ट्रेडर के लाइफ में कि आप 70% सही हो, 60% सही हो, 50% भी सही हो, चलो मान लो 40% भी सही हो, बट आपका रिस्क रिवॉर्ड एकदम परफेक्ट है। जो मंथ एंड अगर होगा तो इन द एंड आप लोग प्रॉफिट में रहोगे, अच्छी अमाउंट कमाओगे। तो यही इंपॉर्टेंट होता है कि कब एग्ज़िट करना है, कितने टाइम तक होल्ड करना है ट्रेड को। तो लेट्स सी, नेक्स्ट टाइम मैं सेम मिस्टेक नहीं करूँगा जो यहाँ पे मैंने की थी। आई विल वेट एंड आई विल बी मोर डिसिप्लिन इन माई ट्रेड्स। कोई नहीं, एंड में दिन अच्छा प्रॉफिट में क्लोज़ किया है मैंने, और इन द एंड ये पूरा हफ्ता अच्छा बंद हो चुका था मेरे लिए। सो लेट्स सी मंडे को क्या होता है। तो मिलते हैं मंडे को, एंड टेक केयर, एन्जॉय ट्रेडिंग, लर्न करो, बाय बाय।